हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशंस। ठीक है, इससे पहले हम दो वीडियोस के अंदर आपको डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किन में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, किन में नॉन जीरो होता है, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, ये सारे कंसेप्ट को हम दो वीडियोस के थ्रू आपको है कुछ है डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। देन अब देखिए, ये तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आपका डाइपोल मोमेंट का यूटिलाइजेशन क्या है, मींस उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, कहां कहां पे कौन कौन से फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट का यूज किया जा सकता है। तो उसमें देखिए, सबसे पहला हम इसका एप्लीकेशन आते हुए टू डिटरमाइन द परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ठीक है ना, देखिए कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर की बात नहीं कर रहा, जो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, सपोज आपका एक कोई मॉलिक्यूल है लाइक HCl है, तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोल कंटेनिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पार्शियली अपनी ओर को क्या करता है, शिफ्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव पोल, तो इसका एक सिग्निफिकेंट क्या होगा भी आपका डाइपोल मोमेंट आएगा। करेक्ट। देन अब इस मॉलिक्यूल में आपने कितना परसेंट ऑफ आयनिक करैक्टर होगा ये डिटरमाइन करना है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल कोवलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर 100% कोवलेंसी, जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव पोल क्रिएट होगा तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव पोल क्रिएट होने का मतलब कुछ ना कुछ एक्सटेंट ऑफ आयनिक करैक्टर मॉलिक्यूल के अंदर जनरेट हो रहा है। तो वो जो आपका आयनिक करैक्टर इस मॉलिक्यूल के अंदर जनरेटेड होगा, वो आयनिक करैक्टर कितना होगा उसका मेजरमेंट करना है, तो डाइपोल मोमेंट मेथड से हम कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला देखिए, परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड इक्वल टू होता है आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, इनटू ऊपर होगा भी साथ में 100। ठीक है, परसेंट निकाले तो इनटू 100, तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू 100। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्या है कोवलेंट बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ आयनिक करैक्टर या परसेंट आयनिक करैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड इक्वल टू क्या था, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट को म्यू लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। तो इसमें से जो ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, ये एक्चुअली क्या होता है, जब हम ये मान के चले कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड प्योरली आपका आयनिक नेचर का है, मींस इस तरह का है, H+ और Cl नेगेटिव है, तो उस समय कितना डाइपोल मोमेंट होगा वो कहलाएगा ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय अज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मतलब जो आपस में बॉन्डेड एटम है उनके बीच के बॉन्ड को यदि हम 100% आयनिक मान के चलें, तो उस समय कितना आपका डाइपोल मोमेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। क्या होगा भी आपका, ये होता था आपका जो हम फॉर्मूला बताए थे, म्यू इक्वल टू Q इंटू L। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कौन सा
कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना इतना तक। तो इन दोनों को यदि आप इसमें पुट करेंगे इनटू 100 करेंगे तो यहां से आपका क्या होगा, परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड जनरेट हो जाएगा या ऑब्टेन हो जाएगा भैया आपका। तो एक पहला जो आपका ये डाइपोल मोमेंट का आपका एप्लीकेशन है वो क्या है कि आपका किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपका परसेंट आयनिक करैक्टर कितना होगा उसको निकालने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे, उसका फॉर्मूला है परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू कितना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू 100। तो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, हमने ये कहा कि आपका इसी को ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट को हम कह सकते हैं जब हम ये मान के चले कि इनके बीच में बॉन्ड प्योरली आयनिक है, तो उस समय डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट। कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट क्या कहलाएगा, जब आपका क्या है इस फॉर्मूले से Q इंटू एल से यदि आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो डाइपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू 100 करेंगे तो यहां से परसेंट आयनिक करैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक एप्लीकेशन हो गया भी आपका डाइपोल मोमेंट का। देन ऐसे देखिए दूसरा इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो है कि आपका मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में आप डाइपोल मोमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये किसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल, वैसे तो हमारा क्या होता है मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम VSEPR थ्योरी से डिफाइन करते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के, लेकिन कुछ प्रिडिक्शन आप कहां से, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से भी ले सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में सिमेट्री या ज्योमेट्री कैसी हो सकती है। जैसे ये देखिए, तो दूसरा क्या हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वेरियस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में भी आप किसका यूज कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का। कैसे, जैसे सपोज हमने कहा कि CO2 है एंड SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट कितना था, 0 पाया गया, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट आपका एक सिग्निफिकेंट 1.62 dy के आसपास ऑब्टेन्ड हुआ। ये इंडिकेट करता है कि CO2 का जो स्ट्रक्चर होता होगा वो किस टाइप का होता होगा, लीनियर टाइप का होता होगा, ताकि एक डाइपोल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर डाइपोल ओरिएंटेशन होगा, ये हो, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड डाइपोल ने दूसरे बॉन्ड डाइपोल को कैंसिल आउट कर लिया, इसलिए डाइपोल मोमेंट कितना होता होगा, 0, ठीक हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि CO2 का मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर होगा। या ये भी कह सकते हैं कि CO2 का मॉलिक्यूल लीनियर होता है, उसका एक एविडेंस है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये वेरीफाई कर लेता है कि वो वास्तव में ये लीनियर है, ठीक है। SO2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक्चुअली ये है, ठीक है ना। इसके पास एक लोन पेयर है, जो हम पहले वीडियो में हम बताया कि ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सेंट्रल एटम, हमने सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक के लिए 2 केस बताया था ना। सेंट्रल एटम से सारे बॉन्डेड एटम सेम होंगे और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होगा तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा कहता है। जैसे कि ये सिमेट्रिक दिख रहा है, ये सेंट्रल एटम से दोनों अटैच क्या है, ऑक्सीजन सेम है, सेंट्रल एटम के बाद कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 बॉन्ड में एंगेज हो गए, सॉरी 2 डबल बॉन्ड में एंगेज हो गए, तो इसलिए आपका ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। और ये अनसिमेट्रिक होगा, ये इंडिकेट हो गया क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और इसका डाइपोल मोमेंट है नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये कैसा आया होगा, ये होगा, ये होगा, तो एक रिजल्टेंट आपका क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट आया होगा भैया, इसलिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, नॉन लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट इतना आया है जो इंडिकेट करता है कि ये नॉन लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.62 आई होगी, ठीक है। यदि बाई चांस इसका डाइपोल मोमेंट 0 आया होता तो हम कहते हैं सल्फर से एक बॉन्ड इधर को होगा, एक उधर को होगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट एक्चुअली मिला कितना, 1.62, जो प्रूफ करता है कि वास्तव में ये लीनियर नहीं है एज लाइक टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे देखिए दूसरा एग्जांपल हम देखें, H2O है भैया और BeCl2 है। H2O का जो डाइपोल मोमेंट पाया गया म्यू 1.85 dy के आसपास देगा, और बेरिलियम क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट था वो 0 dy था भी आपका। तो इससे क्या इंडिकेट हुआ, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इससे इंडिकेशन मिला कि ये लीनियर होता होगा, लीनियर होता होगा तब जाकर के आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा ना, एक Cl यहां को होगा, एक यहां को होगा, तो एक बी है, एक डाइपोल यहां को ओरिएंटेड, एक अपोजिट ओरिएंटेड, तो कैंसिल आउट हो गए 2 बॉन्ड डाइपोल, इसलिए आपका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इस केस में आपका क्या होगा भैया, H2O में ये देखिए H ये इधर को ओरिएंटेड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी ओर को क्या है, डाइपोल ओरिएंटेड होगा,
इसका भी डायपोल ओरिएंटेशन ये होगा, तो एक सर्टेन रिजल्टेंट डायपोल ऊपर को ओरिएंटेड होगा आपका। तो इसका मतलब यहां पर आपका क्या है, डायपोल एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपका डायपोल मोमेंट सिग्निफिकेंट वैल्यू आया। बाई चांस ये भी आपका H2 को मैं चाहता तो ऐसा भी तो बना सकता था ना, यदि H2 ऐसा होता तो फिर तो क्या होता, ये इधर को ओरिएंटेड है, ये इधर को ओरिएंटेड है, दोनों अपोजिट ओरिएंटेड है, तो डायपोल मोमेंट कितना आ जाना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया गया इतना दिखा रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, बेंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। बढ़िया, ऐसे ही देखिए और एग्जांपल आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए ये भी है, BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग कोई आप अदर एग्जांपल ले लो, सिमिलर टाइप का AB3 टाइप का NH3 ले लिया। BF3 का डायपोल मोमेंट 0 पाया गया, NH3 का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, दैट इज 1.42 dy के आसपास मिला भी आपको। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है कि BF3 एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता होगा जिसमें सारे बॉन्ड डायपोल क्या होंगे, कैंसिल। ये फ्लोरीन 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 ये होगा ना, ये यहां को ओरिएंटेड, ये यहां को ओरिएंटेड, ये यहां को ओरिएंटेड, तो एक दूसरे को कैंसिल कर होंगे। सेंट्रल एटम के बाद कोई लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, वैसे भी डायपोल मोमेंट 0 आपका डिफाइन हो जाएगा। ठीक, यहां पे NH3 के केस में आपका क्या हो गया, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट आया, इसका मतलब आपका क्या है, यहां पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता होगा पिरामिडल टाइप का, तो इसलिए ये ओरिएंटेशन डायपोल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होंगे ओरिएंटेशन, ये हुए सभी नाइट्रोजन की ओर को ओरिएंटेड है, इसलिए एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसमें आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि ये पिरामिडल है, इससे प्रूव होता है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसलिए डायपोल मोमेंट 0, नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, पिरामिडल है, इसलिए डायपोल मोमेंट 1.42। ऐसे आप कह सकते हैं जैसे सिस ट्रांस होते हैं, जैसे सिस ट्रांस के बीच में भी हम डिफरेंशिएशन चाहें तो किससे कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट की मेथड से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ClH एंड ClH, ये ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर, और ये है सिस आइसोमर। सिस आइसोमर में आपका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, इसमें डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक डायपोल ये जो इधर को ओरिएंटेड है, एक डायपोल इधर को जो ओरिएंटेड है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये इधर को ओरिएंटेड है, ये इधर को ओरिएंटेड है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। और सिस फॉर्म में क्या होगा, ये भी ऊपर को ओरिएंटेड है, ये भी ऊपर को ओरिएंटेड है, ये इधर को है, ये इधर को है, तो कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा तो एक रिजल्टेंट सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, तो कभी आपको क्या है, सिस और ट्रांस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कहता है, तो कैसे पहचानेंगे कि सिस है कि ट्रांस है, तो डायपोल मोमेंट से आप पता कर सकते हैं। ट्रांस का डायपोल 0 होता है, सिस का डायपोल आपका नॉन जीरो होगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या है, मान लो 2 AB3 टाइप के मॉलिक्यूल दिए हैं, कैसे आप पता करोगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होगा, कौन सा पिरामिडल होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट जिसमें नॉन जीरो आया तो वो पिरामिडल होगा क्योंकि वहां कैंसिलेशन नहीं होगा, यहाँ डायपोल कैंसिलेशन होगा, इसलिए आपका 0 हो जाएगा। AB2 टाइप में आपका बेंट शेप है कि लीनियर है, इसका पता करना है तो कैसे करेंगे, यदि लीनियर आया होगा तो इसका मतलब क्या होगा भी आपका, क्या होगा, वहां डायपोल 0 होने के चांसेस होंगे क्योंकि दो अपोजिट डायरेक्शन में जो डायपोल होंगे वो कैंसिल आउट हो रहे होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, और बाई चांस आपका बेंट शेप होगा तो वहां कैंसिलेशन नहीं होगा बॉन्ड डायपोल्स का, इसलिए वहां पे आपका एक सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स जो हम क्या है और क्या है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके डायपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। है, और जैसे कल आपको एक मैं एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी मैं आपको दिया था कि डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो थे, ऑर्थोमेटा पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसमें दोनों डोनर दोनों विड्रॉइंग, एक डोनर एक विड्रॉइंग, अलग अलग टाइप के 3-4 केसेस हमने आपको डिफाइन किए थे, तब क्या करके उनका कंपैरेटिव डायपोल मोमेंट को हमने स्टडी किया था या एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपके 3 के 3 डायपोल मोमेंट मेथड से रिलेटेड 3 के 3 वीडियोस को आप अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको क्या है डायपोल मोमेंट का लगभग कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन की कंडीशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो यदि आपको लग रहा है कि अच्छा वीडियो है, यदि आपको लग रहा है कि कुछ समझ में क्या है आपको सीखने को मिल रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे वीडियोस को। ठीक है, चलिए थैंक यू।